प्रणाम। मैं सुरेंद्र शर्मा। अब तक हमने विवाह टॉपिक पर डिस्कशन किया था, परंतु आज हमने अपना टॉपिक बदला, क्योंकि विवाह पर जितना डिस्कशन करना था, जितना ज़रूरी था, वो हमने कर लिया। अब इससे और गहरे जाएंगे तो फिर वो जब कुंडलियाँ डिस्कस होंगी तो उसमें इससे गहरे जो शेष बचा है उसको डिस्कस किया जाएगा। अब टॉपिक हमने लिया है कि ग्रह किस प्रकार से वक्री हो जाते हैं और ग्रह वक्री होते क्यों हैं, वक्रता से अभिप्राय क्या है। ज्योतिष के आधार पर इन इकाइयों पर हमें डिस्कशन करना है। सामान्यतः वक्रता ज्योतिषीय भाव में ऐसी मानी जाती है कि ग्रह ऋणात्मक हो गए, अर्थात दिन की दिशा बदल गई, कि जहाँ भी किसी ग्रह का संकेत मिलेगा कुंडली में, वहाँ उसके साथ ऋणात्मक चिन्ह लगा मिलता है। और यदि पंचांग में देखें तो पंचांग में ग्रह को इस प्रकार से दिखाया जाता है कि उदाहरण स्वरूप कभी जैसे इस वर्ष प्रारंभ में अप्रैल में गुरु धनिष्ठा नक्षत्र में था, फिर कुछ दिन बाद शतभिषा 1 में गया पहली चरण में, फिर कुछ दिन बाद वापस वो धनिष्ठा के चौथे चरण में आ गया, फिर कुछ दिन बाद शनि वापस फिर धनिष्ठा के तीसरे चरण में आ गया, फिर धनिष्ठा के दूसरे चरण में आ गया, और कुछ समय बाद फिर वो पुनः विपरीत दिशा में मुड़ा, और फिर वो धनिष्ठा के तीसरे चरण में, फिर चौथे में, फिर पुनः शतभिषा के पहले चरण में। इस प्रकार से पंचांग में दिया हुआ है, इस वर्ष के पंचांग में। अर्थात बताया गया उस पंचांग में कि भाई वक्री हो गया, इसलिए इसने नक्षत्र में अपनी दिशा परिवर्तित की। परंतु अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देखें तो क्या कोई ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द चक्रीय रूप में गति करता हुआ कभी उसमें ब्रेक लगे हैं? सोचें, क्योंकि जब ब्रेक लगेंगे तभी वो विपरीत दिशा में जाएगा, और जब विपरीत दिशा में जाएगा तो फिर कुछ समय बाद ब्रेक लगेंगे, फिर वापस वो उचित दिशा में जाएगा। लेकिन क्या कल्पना करके देखें, क्या ऐसा है? किसी ने सुना है ऐसा है, या विज्ञान ऐसा कहता है? नहीं। वक्रता का अभिप्राय पृथ्वी की गति और पृथ्वी की तुलना में ग्रह की गति दोनों की कंपैरेटिव स्टडी है, दोनों की तुलना है, क्योंकि दोनों का गति का जो दर है, दोनों की गति की दर है, वो भिन्न होती है। मैं यहाँ 2 ग्रह लेकर स्पष्ट करता हूँ, एक पृथ्वी के अंदर की तरफ, एक पृथ्वी के बाहर की तरफ, क्योंकि सूर्य के इर्द गिर्द ही ये सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। ये मैंने 3 सर्कल लिए, इनमें मैं पृथ्वी को दिखाता हूँ। ये पृथ्वी, और पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक ही ग्रह लेता हूँ मैं, वो है
शुक्र, और पृथ्वी से बाहर की तरफ जो सर्कल में है वो दूसरा ग्रह ले लेता हूँ, वो है गुरु। या फिर मंगल ले लो, क्योंकि ये इसके नज़दीक है। मंगल पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, बाहर की तरफ मंगल। ये दोनों ग्रह पृथ्वी के एक बिल्कुल क्लोज अंदर की तरफ है शुक्र, और एक बिल्कुल क्लोज बाहर की तरफ है मंगल। यदि हम इन तीनों की निरंतर गति देखें तो ये चक्रवती घूमते हैं इस तरीके से सूर्य के। पृथ्वी भी ऐसे घूमती है और मंगल भी इसी तरीके से घूमता है। जिस क्षण हम यहाँ खड़े हैं, पृथ्वी की गति, ये इस पृथ्वी की गति है इस तरीके से, ये पृथ्वी की दिशा है। हर क्षण भौगोलिक विज्ञान के अनुसार, एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टि से या किसी और भी दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, जिससे भी व्यक्ति सोचे, हर पॉइंट पर एक दिशा होती है किसी भी चीज की गति करने की। यहां शुक्र की ये दिशा है और मंगल की ये दिशा है। तीनों निरंतर गति में है। अब देखिए, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में लगाती है, जैसा विज्ञान कहता है। शुक्र पृथ्वी का ही, सूर्य का एक चक्कर लगभग 687 दिन में लगाता है। इसी प्रकार से मंगल का काल भी अलग है। लगभग 2 वर्ष ले लेता है, या उससे भी कुछ ज्यादा। यदि तीनों एक ही पॉइंट पर हम लें, इस स्थान पर ले लें, यहां हम ले लेते हैं तीनों को, इसी स्थिति में ले लेते हैं आज की तारीख से। आज की तारीख से अगर हम लें तो अगले 1 वर्ष के बाद आज के ही दिन पृथ्वी की क्या स्थिति होगी? यही होगी, एक चक्र पूरा हो जाएगा। लेकिन आज से 365 दिन बाद शुक्र की क्या स्थिति होगी? लगभग यहां नहीं होगी, क्योंकि उसका एक चक्र का टाइम लगभग 687 दिन है। तो उससे हम 365 की कंपैरेटिवली 687 से कर लें, देखिए कहाँ होगी। इस चक्र पर लगभग घूम के आए तो यहां होगी, अनुमानतः यहां होगी। 1 वर्ष में लगभग इतना चलेगा। दो चक्र से कम लेगा, समय लेगा, मतलब वर्ष में 2 चक्कर नहीं लगा पाए वो, क्योंकि 687 दिन है तो 1 वर्ष में लगभग आधा चक्र पूरा किया, और जो शेष दिन बचे उसमें आधे चक्र से थोड़ा और आगे चला, इतना लगभग होगा। और मंगल की चाल और धीमी है, तो मंगल की स्थिति आज के ही दिन लगभग यहां होगी। इतना गति में अंतर है। एक निश्चित बिंदु पर हम सोचें, जैसे आज से 4 महीने बाद या आज से 6 महीने बाद पृथ्वी कहाँ होगी? यहां से यहां होगी,
यहाँ होगी पृथ्वी 6 महीने बाद। तब उसकी दिशा क्या होगी गति की? ये आज से बिल्कुल विपरीत होगी, क्योंकि आज जहाँ है इस तरफ गतिशील है और 6 महीने बाद जहाँ होगी वहाँ से इस प्रकार से गतिशील होगी। तो पृथ्वी की 2 स्थितियों में 2 गतियाँ, 2 दिशाएं नजर आ रही है। ठीक ऐसी स्थिति में जब शुक्र भी गति कर रहा है, मंगल भी गति कर रहा है, तो इस प्रकार से ये गति करते हुए आएंगे। और एक स्थिति इनकी ऐसी होगी कि ऐसा नजर आएगा कि ये पृथ्वी के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, या पृथ्वी इनके विपरीत दिशा में जा रही है। चाल का अंतर है, क्योंकि 6 महीने में पृथ्वी तो यहां आ जाएगी। अब शुक्र की चाल तो बहुत कम है। अब 6 महीने में देखिए शुक्र कहां जाएगा? वन फोर्थ के आसपास जाएगा इसका चक्र। यहां से यहां आधा, यहां होगा लगभग 6 महीने में शुक्र यहां होगा, और 6 महीने में पृथ्वी यहां होगी, और 6 महीने में मंगल कहां होगा? देखिए, मंगल लगभग चौथाई से भी कम होगा, इस जगह होगा। यहां इसकी ये दिशा है और यहां इसकी ये दिशा है, तीनों की दिशाएं भिन्न हो गई। एक स्थिति ऐसी आएगी कि पृथ्वी निरंतर गति करती हुई इनके सामने आ जाएगी, क्योंकि इनकी स्पीड तो कम है। जिस स्थिति में पृथ्वी गति करती हुई इसके सामने आ जाएगी, यहां, उस समय पृथ्वी की गति ये होगी। जिस स्थिति में जितने काल के बाद में ये 1 वर्ष के अंदर ही अंदर हो जाता है, और 1 से अधिक बार होता, क्योंकि 6, 7, 8 महीने में जब पृथ्वी अपने मुख्य स्थान, मूल स्थान से यहां होगी, और उसी स्थिति में शुक्र जहां होगा, मंगल जहां होगा, उनकी दिशाएं हम इंगित करते रहते हैं और देखते रहते हैं। एक स्थिति अवश्य ऐसी आती है वर्ष में जब इन दोनों की दिशा प्रतिकूल हो जाती है। ये पृथ्वी की दिशा है यहां, ये शुक्र की दिशा है। 7-8 महीने में लगभग ऐसा हो जाएगा कि पृथ्वी जैसे ही एक चक्र से कुछ पीछे रही है, उस स्थिति में शुक्र इसके लगभग सामने हो गया है। दोनों की चाल का डिफरेंस है। जब स्थिति ये हो गई, अब देखिए यहां पृथ्वी की दिशा है, ये शुक्र की दिशा है। गति का अंतर है, गति की दर का अंतर है। अब क्योंकि पृथ्वी अगर यहां माने पूर्व की तरफ जा रही है, तो ये शुक्र यहां पश्चिम की तरफ जा रहा है। इस स्थिति में हमें एहसास होगा कि ग्रह वक्री है, पृथ्वी की उल्टी तरफ जा रहा है। ये वो आभासी स्थिति, ये इमेजिनरी स्थिति है। तब हम कहेंगे ग्रह वक्री है, विपरीत दिशा में जा रहा है। जबकि न पृथ्वी विपरीत दिशा में जा रही है और न शुक्र विपरीत दिशा में जा रहा है। यह स्थिति मंगल के विषय में आएगी। मंगल
किसी न किसी समय वर्ष के अंदर मंगल भी ऐसी स्थिति दिखाएगा, क्योंकि मंगल की जो गति है वो शुक्र से धीमी है। वो 6 महीने में, 8 महीने में, 9 महीने में, 10 महीने में ऐसी स्थिति आएगी जब पृथ्वी के अपोजिट आ जाएगा गति करता हुआ। उस स्थिति में कल्पना करो पृथ्वी यहाँ है और मंगल यहाँ आ गया, क्योंकि पृथ्वी ने तो तेज चलना है। जब मंगल यहाँ आधा चक्कर लेके आया, पृथ्वी तो पूरा चक्कर लेकर के आ चुकी। पृथ्वी की स्पीड तेज है। उस स्थिति में पृथ्वी की दिशा ये और मंगल की दिशा ये है। इस स्थिति में कहा जाएगा कि मंगल वक्री हो गया। ऐसा वर्ष में एक बार तो अवश्य होता है, क्योंकि 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, 1.5 वर्ष उस चाल के अनुसार मंगल पृथ्वी की ठीक अपोजिट दिशा में एक न एक समय आता है, क्योंकि पृथ्वी 1 वर्ष में 1 चक्कर लगाएगी और मंगल 1 वर्ष में 1/3 चक्कर लगाएगा। अगर चक्र को 3 भागों में बांटें तो लगभग 1/3 चक्कर लगाएगा। पृथ्वी यहाँ आ गई घूम के 1 वर्ष में, तो मंगल यहाँ से चला, यहाँ पे तो आधा आता है, यहाँ पे चौथाई, तो ये मान लीजिए लगभग यहाँ होगा, लगभग यहाँ, और पृथ्वी यहाँ आ गई। उससे पहले ही जब मंगल तकरीबन यहाँ था, तब पृथ्वी इसके ठीक अपोजिट में यहाँ रही होगी। जितने काल में ऐसी स्थिति आई, तब मंगल की दिशा और पृथ्वी की दिशा अपोजिट हो गई, और ये कहा जाता है कि मंगल वक्री हो गया। ये ग्रहों की वक्रता है कि ग्रह कैसे वक्री हो जाते हैं, ये स्थिति है। क्यों वक्री होते हैं, कैसे वक्री होते हैं, ये वो स्थिति है। क्यों वक्री होते हैं, ये तो गति का भेद है, क्योंकि सारे ग्रहों की और पृथ्वी की गति में अंतर है, दर में अंतर है। और ये अंतर, एक तेज चलेगा इस तरीके से, दूसरा भी चक्कर लगाएगा वो धीमे धीमे लगाएगा। जो तेज चलने वाला है वो एक स्थिति में अपोजिट में आ जाएगा, वो स्थिति यहाँ। ये वक्रता है। होते हैं, और क्यों होते हैं, क्यों का कारण भी पता लग गया, और कैसे होते हैं ये भी पता लग गया। अगर कोई शक रहता है तो उन्हें बता देता हूं। पृथ्वी तेजी से चक्कर लगाती है इस तरीके से 365 दिन में। मंगल लगभग इसके 2 गुने दिन, 2 गुने से भी ज़्यादा समय में एक चक्र पूरा करता है। तो जब तक मंगल 1 चक्र पूरा करता है, तब तक पृथ्वी 2 चक्र पूरे कर लेती है सूर्य के। ठीक इसी प्रकार से जितने समय में पृथ्वी शुक्र 1 चक्र पूरा करता है, पृथ्वी 2.25 चक्र पूरे कर लेती है। शुक्र जब तक यहाँ घूम के यहाँ आएगा, पृथ्वी एक बार घूम करके यहाँ आ जाएगी और फिर दोबारा जाएगी ऐसे घूमती हुई, तो लगभग यहाँ आ जाएगी। जितने समय में शुक्र 1 चक्र पूरा करेगा, उतने समय में पृथ्वी लगभग 2.25 चक्र पूरे कर लेगी। ये अपोजिट दिशा जब होती है, उस स्थिति को हम कहते हैं वक्री हो गए। ठीक वैसी स्थिति आप किसी चौराहे पर भी देख सकते हो। यदि चौराहे के इर्द गिर्द हम 2 वाहन घुमाएं, एक रिक्शा घुमाएं
दूसरी टू व्हीलर घुमाएं तो देखिए रिक्शा धीमे धीमे चलेगी। कई बार रिक्शा के अपोजिट डायरेक्शन में टू व्हीलर आएगा एक चक्कर में, कई बार आएगा। प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हैं। एक रिक्शा और एक टू व्हीलर चौराहे के गोल चक्र में, जहाँ भी गोल चक्र बनता हो चौराहे पर, वहीं आप घुमा कर देख लीजिए। कई बार टू व्हीलर रिक्शा के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। वही स्थिति यहाँ वक्रता है। आज की बात स्पष्ट हुई। अब यदि श्रोताओं को मेरा ये लेसन, मेरा ये टॉपिक अच्छा लगे, ज्ञान से जुड़ा हुआ लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि प्रोत्साहन मिले। फिर मैं आगे के और टॉपिक्स पर चलूँगा। प्रणाम।